अब समाप्त हुआ। प्रश्नावली 2.3 जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.3 में पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में x प्लस 1 से भाग करके आपको शेषफल ज्ञात करना है। उसी तरह से फिर x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद में x माइनस 1/2 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। उसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं और उसी तौर पर आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अब बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को 8th में भी मिला था और 7th में भी मिला था। आप लोग याद करेंगे। इसको भाज्य के रूप में हम ले लेंगे और इसको भाजक के रूप में लेंगे। यानी भाज्य किसको कहा जाता है? जिस संख्या में भाग किया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं। तो यह जो बहुपद है इसी में हमको भाग करना है, तो यह भाज्य हो जाएगा। और इस बहुपद से भाग करना है इसलिए यह भाजक हो जाएगा। और भाजक से भाज्य में भाग करके भागफल और शेषफल निकाल लेंगे। इस तरह से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक और दूसरा विधि है शेषफल ज्ञात करने का, जो शेषफल प्रमेय विधि है। यानी शेषफल प्रमेय के द्वारा भी हम इस बहुपद से भाग करने पर शेषफल क्या होगा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि दोनों विधि आप लोगों को बता दें और दोनों विधि से आप लोग हल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप इस विधि का उपयोग किए हैं, उसको फिर से हम बताते हैं तो दिमाग में आपको यह विधि भी याद में आ जाएगा, जानकारी हो जाएगी। और एक दूसरी जो विधि है शेषफल प्रमेय, वह बिल्कुल नई विधि है जो इस क्लास में ही आपको बताना है। तो चलिए पहले वाली जो विधि है, जो लंबी विभाजन विधि कहा जाता है, दीर्घ विभाजन विधि भी उसको कहा जाता है, उस विधि से आपको हम शेषफल ज्ञात करने की तरीका बता रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x पर पावर जो 3 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, इसको हम भाज्य के रूप में उतारेंगे और x प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे। यानी x प्लस 1 जो है भाजक हो जाएगा। चूंकि पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसलिए पहला में जो बहुपद है उसी को हम भाजक मानेंगे। अब देखते हैं कैसे हम भाग करेंगे, भाग करने का तरीका क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, भागफल में वैसी संख्या को लेते हैं जिसको x से गुणा करने पर x पर पावर 3 के बराबर आ जाए। थोड़ा सा इसके पहले एक चीज और हम बताएंगे आपको। यहां जो बहुपद दिया गया है भाज्य, भाग करने के पहले इसको मानक रूप में लिखना होता है। अगर यह मानक रूप में खुद है तब आपको किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि यह मानक रूप में है कि नहीं। तो सबसे अधिक घात वाला पद पहले है, उससे कम घात वाला पद उसके बाद है, उससे कम घात वाला पद उसके बाद है। इस तरह से इस बहुपद में जो है क्रमवार जो है पदों को सजा करके इस बहुपद को लिखा गया है। तो यह खुद मानक रूप में ही है। आपको मानक रूप में बहुपद को लिखने के लिए 8th क्लास में सिखाए होंगे, आपको याद होगा। जो सबसे अधिक घात वाला पद होता है उसको पहले लिखा जाता है, उससे कम घात वाला जो पद होता है उसके बाद लिखा जाता है। तो बिल्कुल यह आपको यह संख्या जो दी गई है, बहुपद दिया गया है,
बिल्कुल मानक रूप में दिया गया है, इसलिए आपको इसमें किसी तरह की परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम जैसे के तैसे उतार देंगे और x + 1 से हमें भाग करना है। तो सबसे पहले ये जो भाज्य है उसमें का जो पहला पद है x⁻3, हम लोगों को x⁻3 लाने के लिए इस पद में यानी x में कितना से गुणा करना होगा, इस चीज पर विचार करना होगा। यानी x से किस संख्या को हम गुणा करें, किस अक्षर संख्या को गुणा करें कि x⁻3 आ जाएगा। वही जो है पद, वही संख्या, अक्षर संख्या यहां पर भागफल बनेगा। तो यह सीधी बात है कि x है और x⁻2 से अगर इस पद में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल x⁻3 होगा जो इसके बराबर होगा। यानी x⁻2 शेषफल भागफल में वह अचर संख्या होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो एक सबसे आसान तरीका है जो हम निकाले हैं, उसको आप करेंगे। सीधे यहां रफ लिख देंगे और रफ लिख करके जिस संख्या को लाना है उस संख्या को यहां ऊपर हम लिखेंगे। जैसे कि x⁻3 लाना है यहां पर, तो x⁻3 को हम ऊपर लिख देंगे और बट्टा का चिन्ह दे देंगे। और जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं यानी x से भाग कर रहे हैं तो x को इसके नीचे लिख देंगे और इसको हम कटा देंगे। जो आएगा कटाने पर वही भागफल होगा। अब जैसे इसमें 3 ठो x है, इसमें 1 ठो x है, तो 1 ठो x से 1 ठो x कट जाएगा, तो इसमें x⁻2 बचेगा कि नहीं, वही x⁻2 जो है यहां भागफल होगा। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहां चिन्ह क्या है होगा, ये भी अहम माने रखता है। अगर आप चिन्ह को मिस कर जाते हैं तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो इस चिन्ह की जानकारी हम कैसे करेंगे, तो यहां देखिए x⁻3 का चिन्ह है प्लस और x का भी चिन्ह है प्लस, तो इस प्लस में हम प्लस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए यहां पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। ऐसे आपको हम बता दें, पहले भी बताएं, यहां पर याद रखेंगे प्लस में अगर हम प्लस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, माइनस में अगर हम माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, प्लस में अगर हम माइनस से भाग करते हैं तो माइनस होगा, और माइनस में प्लस से अगर भाग करते हैं तो माइनस होगा। यह चीज आप याद रखेंगे। इसको याद करने का एक सरल तरीका है, उसे भी हम बतला देते हैं। दोनों चिन्ह अगर समान है और भाग करते हैं तो प्लस होगा। जैसे यहां देखिए दोनों चिन्ह समान है तो भाग किए तो प्लस आ गया, यहां भी दोनों चिन्ह समान है तो भाग किए तो प्लस आ गया, लेकिन यहां दोनों चिन्ह असमान है तो भाग कीजिएगा तो माइनस आएगा। यहां भी दोनों चिन्ह असमान है तो भाग कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। उसी तरह से यहां दोनों चिन्ह समान है तो इस संख्या, इस चिन्ह से इस चिन्ह में भाग कीजिएगा तो प्लस आएगा, यानी प्लस x² हम भागफल में लिखेंगे। अब देखिए इस x² से यह जो भाज्य है इनके दोनों पदों में हम गुणा करेंगे। भाज्य नहीं, भाजक, सॉरी, भाजक, भाजक में जो दोनों पद है उसमें हम x² से गुणा करेंगे। x² से x में अगर गुणा करते हैं तो x⁻3 होगा, जिसको इसके नीचे हम लिख देंगे। और यहां प्लस है और यहां प्लस है, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर x⁻2 में 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। इसको गुणा करने के पहले इसका जो चिन्ह है और 1 का जो चिन्ह है इन दोनों चिन्ह से गुणा करेंगे, यानी प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² होगा, यानी प्लस x² होगा, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए घटाओं की क्रिया करेंगे और घटाते समय आप जानते हैं ना, नीचे वाले जो पद होंगे उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी प्लस है
तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x पर पावर 3 का चिन्ह प्लस है और यहाँ x पर पावर 3 का चिन्ह माइनस हो गया, यानी दोनों चिन्ह जो है एक जैसा नहीं है, और चिन्ह एक जैसा नहीं रहने पर घटाते हैं। आपको पहले भी इस बात को बताए हैं। तो एक ठो x पर पावर 3 में से इस एक ठो x पर पावर 3 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए एक कट जाएगा। इच्छा हो तो 0 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए इसको हम देखते हैं। 3x स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह है और x स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं है, इसलिए यहां भी हम घटाने की क्रिया करेंगे, यानी 3x स्क्वायर में से एक ठो x स्क्वायर को घटा लेंगे तो 2 ठो x स्क्वायर बचेगा। और ध्यान रखेंगे कि हम धन में से ऋण को घटाएं कि ऋण में से धन को घटाएं, या धन में से हम ऋण को घटाएं, इसलिए धन का चिन्ह होगा। अगर ऋण वाला में से धन को हम घटाते हैं तो ऋण का चिन्ह होगा, इसलिए धन वाला में से हम ऋण को घटाए हैं, इसलिए धन का चिन्ह होगा, यानी प्लस का चिन्ह होगा। बाकी जो शेष है पद 3x और +1, उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर अब सोचेंगे कि यहां भागफल में हम क्या लिखेंगे। अगर यह जानना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप रफ करेंगे, यानी भाज्य का जो पहला पद है 2x² उसको हम लिख देंगे, और भाजक का जो पहला पद है उसको हम नीचे लिख करके भाग कर देंगे। अब देखिए यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे। और इस x से इसमें का एक ठो x कट जाएगा, तो इसमें एक ठो x बचेगा और 2 बचेगा, यानी भागफल 2x होगा। यही +2x यहां भागफल हम लोग का बनेगा, और इस +2x से इस भाजक के दोनों पदों को हम गुणा करके यहां हम लिख देंगे। चलिए देखते हैं, +2x है, इसको गुणा करेंगे +x से, तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x² होगा। फिर जो है इसमें के प्लस और इसमें के प्लस को हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यह चिन्ह बदल करके माइनस होगा और यह भी चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा। अब इसको हम फिर हल करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह सेम नहीं है, ऐसे स्थिति में घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए कटा। और यहां देखिए 3x में से 2x को हम घटाएंगे तो एक 2x बचेगा, और चूंकि धन वाला ज्यादा है, यानी धन में से हम ऋण को घटा रहे हैं, इसलिए धन का चिन्ह होगा, और +1 जो होगा उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब शेषफल आ गया x + 1। अब फिर जो है x + 1 से इसमें हमें भाग करना है। फिर हमको जानना है कि यह भागफल में हम क्या लिखेंगे, तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसका जो पहला पद है भाज्य का उसको ऊपर लिखेंगे, और भाजक का जो पहला पद है उसको नीचे लिखेंगे, एक कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखेंगे, यानी भागफल में +1 लिखेंगे, और यही 1 से भाजक के दोनों पद में हम गुणा करके यहां लिख देंगे। अब देखिए +1 को +x से गुणा करेंगे तो +x हो जाएगा, और फिर +1 को +1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए इस चिन्ह को बदलेंगे, माइनस होगा, ये भी चिन्ह बदलेंगे, माइनस होगा। अब ये दोनों कट जाएगा, घटाने पर शेषफल 0 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप इस नतीजा पर पहुंच गए, इस स्थिति में पहुंच गए कि x + 1 से इस भाज्य बहुपद में अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0 होगा, यही आपका आंसर। इस तरह से आप दीर्घ विभाजन विधि से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनाएंगे, और जो प्रॉब्लम होगा अगले दिन आपको हम बताएंगे। प्रॉब्लम
हमको मोबाइल नंबर पर भी अगर बोल देते हैं तो हम कल सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या। चलिए, धन्यवाद।